एक छोटे से गांव में दीपा नाम की महिला रहती थी। उसके 3 बच्चे थे जो अभी छोटे थे। दीपा का पति कुछ साल पहले ही गुजर गया था। दीपा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दीपा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वह छोटे छोटे काम कर अपने बच्चों का पेट भरती। कभी कभी काम न मिल पाने के कारण उसे और उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। दीपा किसी तरह बच्चों को समझा के सुला देती थी। दीपा रोज़ सुबह होते ही काम पूछने घर घर जाती थी। कभी किसी के यहाँ बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, कभी ईंट की भट्ठी में काम करने जाती। और किसी दिन कोई भी काम नहीं मिलता और जिस दिन काम नहीं मिलता उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। एक दिन अचानक दीपा की तबीयत खराब हो जाती है। बच्चों ने दिन भर कुछ नहीं खाया था। शाम हुई, बच्चे बहुत भूख लगी है माँ बोलने लगे। दीपा ने किसी तरह उन्हें बहलाकर सुला दिया। दूसरे दिन भी दीपा की तबीयत ठीक नहीं हुई। छोटू ने बहुत ही मासूमियत से दीपा से पूछा, माँ आज भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा? दीपा ने कहा, मिलेगा ना, हम सब खाना खाएंगे, लेकिन तुम तो बीमार हो तो खाना कौन लाएगा माँ? छोटू ने कहा। दीपा ने छोटू से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी बेटा। माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो खूब काम करूंगा और हम सब अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। लड्डू, समोसे, खीर, पूड़ी, मिठाई। छोटू बोला। दीपा की आंखें भर आई। दीपा बोली, लेकिन तुम अभी छोटे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। दीपा पास में रहने वाली काकी के यहाँ जाती है। दीपा ने काकी से कहा, काकी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे थोड़े अनाज दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। काकी ने दीपा से कहा, अनाज तो दूंगी लेकिन तुम लौटाना मत। काकी बोली, तुम्हारे हालात ठीक नहीं है दीपा, तो तुम अपने भाई के यहाँ रहने क्यों नहीं चली जाती? वैसे बात भी तुम्हारा इस गांव में अब है ही कौन? दीपा बोली, नहीं काकी, बचपन से ही माँ बाप ने सिखा दिया था कि ससुराल से कभी वापस मत आना। एक बार बेटी की डोली मायके से उठ जाती है तो वह पराई हो जाती है और मैं और मेरे बच्चे वहाँ बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हम यहाँ ही ठीक है। मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँगी, उन्हें भी मेहनत करना सिखाऊँगी। काकी बोली, अच्छा ठीक है, तुम वहाँ मत रहो, लेकिन अपने भाई से कुछ मदद तो मांग सकती हो। अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के खातिर तो उनसे बात तो कर। भाई है तुम्हारा, ज़रूर मदद करेगा। कब तक ऐसे दर दर पर जाकर काम करती रहोगी? मेरी बात मान दीपा। दीपा ने कहा, ठीक है काकी, मैं अब चलती हूँ, बच्चों को भूख लगी है। अगले दिन दीपा की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। वह काकी की बातों को सोचने लगी। फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपने भैया से बात करेगी। और अगली सुबह दीपा ने काकी को बोला, काकी थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना, मैं भैया यहाँ जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। पड़ोस के गांव में ही दीपा के भैया राजेंद्र का घर था। दीपा खेत के रास्ते से पैदल ही जाने लगी। दीपा सोचने लगी कि भैया से क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। दीपा अपने भैया के घर पहुँच गई। उसने भाभी मालती को प्रणाम किया। मालती ने दीपा को पानी दिया। दीपा बोली, भाभी सब ठीक है? भैया और बच्चे कहाँ गए हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। मालती बोली, तुम्हारे भैया तो खेत गए हैं और बच्चे तो पढ़ने गए हैं, सब शाम को आएंगे। फिर थोड़ा मुंह बनाकर पूछा, दीपा सब कुछ ठीक है? बच्चे कैसे हैं? दीपा बोली, सब ठीक है भाभी। मालती बोली, हे भगवान, कितने सारे काम बचे हैं, तुम्हारे भैया के लिए खाना भी भिजवाना है, रामू खाना लेने आता ही होगा। दीपा बोली,
भाभी आप चिंता मत करिए, मैं सारे काम कर दूंगी। आप खाना बनाने की तैयारी कीजिए, बस सारे काम मुझे बता दीजिए, मैं कर लूँगी। मालती दीपा से घर के सारे काम करवा लेती है, महीने भर का चावल भी साफ करवा लेती है। मालती दीपा को बची हुई बासी रोटी खाने को देती है। दीपा एक रोटी खाकर बाकी रोटी अपने बच्चों के लिए गठरी में रख लेती है। भाभी अब शाम होने को है, बच्चों को काकी के पास छोड़ कर आई हूँ, अब मैं चलती हूँ, दीपा बोली। मालती बोली, ठीक है दीपा, और आते रहना। दीपा हिचकिचाते हुए मालती से बोली, भाभी मैं थोड़े चावल ले जाना चाहती हूँ। ठीक है दीपा, कोने में जो बोरियां रखी है ना, वहाँ से ले जा, मालती बोली। फिर दीपा सिर में बोरी उठा के जाने लगती है। उधर राजेंद्र भी रास्ते के एक खेत में काम कर रहा होता है। राजेंद्र दीपा को देख आवाज़ लगाता है, दीपा, ओ दीपा। फिर दीपा के पास आकर कहता है, कहाँ जा रही हो दीपा। उसकी बोरी भी नीचे उतार देता है। दीपा ने भैया को प्रणाम किया, फिर बोली, मैं तो घर ही गई थी भैया, भाभी ने बताया आप खेत में हैं, अब घर जा रही हूँ, बच्चों को काकी के पास छोड़ कर आई हूँ। राजेंद्र बोला, बच्चों को भी ले आना था, कुछ दिन सब साथ में रह लेते, इस बार बच्चों को भी साथ लाना। दीपा कहती है, ठीक है भैया। राजेंद्र बोला, अब घर ही जा रही हो तो खेत से कुछ साग सब्जी ले जा दीपा। दीपा खेत में सब्जियां तोड़ने जाती है, सामान वहीं रख कर। राजेंद्र सोचने लगता है, यह बोरी तो भारी है, इसमें क्या सामान है। राजेंद्र बोरी खोल कर देखता है, उसमें चावल होता है और चावल में बहुत सारे कीड़े रेंग रहे होते हैं और गठरी में बासी रोटी होती है। दीपा सब्जी तोड़कर आ रही होती है। राजेंद्र की नज़र उसकी मैली फटी साड़ी पर जाती है। राजेंद्र की आंखें भर आती है। दीपा कहती है, अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, ये बोरी तो बहुत भारी है, मैं किसी से भिजवा दूँगा। राजेंद्र बोला। दीपा बोली, अरे नहीं भैया, गांव तो पास में ही है, मैं लेकर चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। फिर दीपा चली जाती है। राजेंद्र मन ही मन सोचने लगता है, मेरी बहन ऐसे दिन काट रही है। दीपा के घर पहुंचते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। दीपा वही चावल साफ कर पकाती है। आज बहुत दिनों के बाद सबने पेट भर खाना खाया। राजेंद्र घर आते ही मालती से कहता है, तुम्हारे मायके के घर में आग लग गई है, पूरा घर जल गया है, सभी लोग तो बच गए लेकिन सारा सामान जल गया, अभी मुझे एक आदमी ने बताया। मालती चीखते हुए बोली, यह सब कैसे हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, आप कुछ कीजिए, मेरे घर वाले कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कल सुबह ही हम वहाँ जाएंगे। राजेंद्र बोला, ठीक है, कल सुबह तुम तैयार रहना। मालती ने वहाँ जाने के लिए चावल, गेहूँ, दाल, अचार, कुछ कपड़े, नमक, मिर्च, मसाले और ज़रूरत के सभी सामान बोरियों में भरकर रख दिया और चावल और गेहूं की बोरियों के अंदर कुछ पैसे भी रख दिए। अगली सुबह जब दीपा ने दरवाज़ा खोला, दीपा ने देखा उसके आंगन में सारे सामान पड़े हैं और बगल में भैया भाभी खड़े हैं। दीपा बोली, भैया भाभी अंदर आइए, और यह सब क्या है। तब राजेंद्र बोला, यह सब ज़रूरत के कुछ सामान हैं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारे हालात ठीक नहीं थे लेकिन तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं दीपा। फिर राजेंद्र मालती की तरफ देखते हुए बोला, जितना हक मेरा है उस घर पे उतना ही तुम्हारा भी है दीपा। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम ले जा सकती हो। और मालती, मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। तुम्हारे घर को कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। मेरी बहन को कीड़े वाले चावल दे दिए, उसके हालात तुम्हें दिखे नहीं। जब अपने मायके की बात आई तो तुमने सब सामान भर भर के रखा। भगवान न करे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और तुम्हारी भाभी भी ऐसा कपट करे। मालती के आंखों में आंसू थे। मालती ने दीपा से कहा, मुझे माफ़ कर दो दीपा,
दीपा बोली, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो भैया, यह सब क्या है। राजेंद्र बोला, चलो दीपा घर, हम सब साथ में रहेंगे। दीपा ने कहा, नहीं भैया, अब यही मेरा घर है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। राजेंद्र बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझसे कहना। दीपा ने कहा, ठीक है भैया। अच्छा, अब हम चलते हैं दीपा, राजेंद्र ने कहा। दीपा बोली, अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। राजेंद्र बोला, मैं कल फिर आऊँगा, अभी मुझे कुछ काम है, कल रक्षाबंधन भी तो है। फिर अगले दिन दीपा राजेंद्र की कलाई पर राखी बांधती है। राजेंद्र दीपा के लिए घर पर ही एक किराने की दुकान लगा देता है और कुछ खेत की ज़मीन उसके नाम कर देता है और कहता है, अब आज के बाद कहीं भी काम के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। दीपा की आंखों में आंसू थे। दीपा बोली, भगवान, आप जैसा भाई दुनिया की हर लड़की को दे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी।